इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब परमाणुओं के ऊपर अध्ययन हो रहा था ना, तो कुछ समय तक बस यही पता था कि वो दो ही कणों से मिलकर बने हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। लेकिन 1932 में कुछ अन्य प्रयोग भी चल रहे थे परमाणुओं से जुड़े हुए। ऐसा महसूस हो रहा था कि ये बस यही दोनों कण से मिलकर नहीं बने हुए हैं। तब तक 1932 में जेम्स चैडविक नामक एक वैज्ञानिक ने उन्होंने एक और अपरमाणु कण का खोज किया, जिसका नाम क्या उन्होंने दिया, न्यूट्रॉन। और इसके गुणों की जब अध्ययन की गई तो पता चला कि न्यूट्रॉन जो है, इसका द्रव्यमान भी 1U होता है, प्रोटॉन के बराबर, और इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश है। लेकिन ये जो न्यूट्रॉन है ये शून्य आवेश वाला है, यानी कि ये क्या है, उदासीन है। तो अब इस हिसाब से 1932 में जब न्यूट्रॉन की खोज हुई, तब हमारे पास किसी भी परमाणु में कितने अपरमाणु कण हो गए, 3। E- से इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, P+ से प्रोटॉन और N से हम लोग न्यूट्रॉन लिखते हैं। अब ये माइनस बताता है कि इसके ऊपर ऋण आवेश है, ये प्लस का चिन्ह बताता है इसके ऊपर धन आवेश है, और इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये उदासीन है। और साथ ही ये भी पता चला कि जो नाभिक अभी तक बस प्रोटॉन रहता था ना, इस नाभिक में प्रोटॉन के साथ क्या रहता है, अब न्यूट्रॉन भी रहता है, और इलेक्ट्रॉन पहले ही की तरह ये अलग अलग कक्षाओं में इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ कहाँ रहते हैं, नाभिक के अंदर। तो इस तरह से परमाणु की पूरी संरचना को हम लोग समझ सकते हैं। क्या है वो संरचना, ये हमारा हो गया नाभिक, इसमें क्या हो गया, प्रोटॉन, और क्या हो गया, न्यूट्रॉन। और ये K कोश, L कोश, M कोश, अभी हम लोग 3 ही बनाते हैं, चौथा भी बना लेते हैं। ये हो गया N कोश। K कोश के इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, यहाँ पे L कोश के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, M कोश के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, N कोश के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। हम जब आगे पढ़ेंगे ना, तो हमें ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि हर एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग होती है। इसीलिए अलग अलग तरह के परमाणु हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। तो सब में इन तीनों की जो संख्या है ना, हर परमाणु में, वो क्या होती है, अलग होती है। अगर समान होती तो हमारे पास सारे पदार्थ सब कुछ एक ही जैसे दिखते, लेकिन क्या है कि हर एक परमाणु में अलग अलग होती है, इसीलिए हमारे पास अलग अलग परमाणु है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, क्लोरीन है, फास्फोरस है। तो ये अलग अलग तरह के परमाणु हमें ये बताते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग होती है। इसीलिए इन सब का संकेत और इन सब के गुण भी एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये रही परमाणु की संरचना, जिसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और जिसके चारों तरफ की ऊर्जा स्तरों में, कोशों में इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, गोल गोल घूमते हैं।